ज्योतिष पुत्र होने के बाद ही आपको पुत्रवान मानेगी। डामाडोल स्थिति, करूं या ना करूं, डबल माइंडेड। बुध ग्रह क्या है? बुध बहन बेटी, वैसे जो आपके रिश्ते बन गए, भाइयों से अच्छे संबंध बनाने से मंगल जो आपका अच्छा फल देगा। जातकों को भूमि का सुख नहीं मिला या सूर्य शासन नहीं मिला, अर्थात अपनी नौकरी पदोन्नति नहीं हुई, ऐसे जातकों के लिए साल वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं राहु 10 में, दुनिया बस में। राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, जो हम नहीं सोचते वो हो सकता है। राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और आजकल तो रजत जी हंसी की बात भी है, आजकल तो जो नाम हमारे होते हैं वही नाम लोग कुत्तों में रख लेते हैं। उसका क्या भविष्य देखते, उसकी शादी कैसे किस दिशा में होगी। लोग ये कहते हैं कि नाम पे कुछ अलग से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम का और रावण का नाम एक ही था, एक ही राशि थी। कोई कहता पुत्री होगी, कोई बोलता बेटी होगी। स्वागत आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, और आज हम बात करें कि 2026 आपके लिए कैसा होगा। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं विनोद कौशिक जी, जो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। तो विनोद कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपकी सभी ऑडियंस को जय सिया राम, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। असल बात, चैनल ने आज मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, बुलाया, तो आप सबका मैं दिल से गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और साथ में आपकी ऑडियंस को जय सिया राम। तो विनोद जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? ज्योतिष, ज्योतिष वेदों का अंग है। वेद जो होते हैं हमारे 4 वेद है, उनमें ज्योतिष दिव्य चक्षु, जो चीज हमें ऐसे दिखाई नहीं देती उसको हम अपनी दिव्य अंतरात्मा से देख पाते हैं, उसको ज्योतिष कहते हैं। और वेदों का अंग ज्योतिष को कहा गया है। ज्योतिष जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है फलित ज्योतिष, गणित ज्योतिष और संगीता ज्योतिष। फलित ज्योतिष, जैसे हम फलित ज्योतिष करते हैं कि जातक का आने वाला समय कैसा होगा, किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ है, उसका जन्म की दिनांक, तिथि, समय और स्थान को जानकर हम उसकी गणना करते हैं, फलित करते हैं, वो होती है फलित ज्योतिष। उसके बाद आती है गणित ज्योतिष, जो गणना करते हैं, अंकों का अंक विद्या भी कहते हैं। और तीसरी होती है हमारी संगीता ज्योतिष, जो प्राकृतिक आपदाएं, बारिश होना या फिर प्रलय आ जाना, कहीं कोई विस्फोट होना, ये हमारी संगीता ज्योतिष के अंदर आती है। तो विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सिर्फ किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ जानने से ही आप उसके बारे में सब बता सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि हम इसके बारे में बता सकते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक संकेत है आपके जीवन को बनाने का और बिगाड़ने का। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है, ड्राइव कर रहा है, और उसको एक संकेत दिया जाता है कि आपके ब्रेकर है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, ज्योतिष वो काम करती है, न कि ज्योतिष आपके भाग्य को उदय या अस्त कर सकती है। लेकिन हम आजकल अपने सोशल मीडिया चैनल पे देख रहे हैं, बहुत सारी रीलें आ जाती है जहाँ पे लोग बताते हैं कि आप सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ दीजिए, हम आपके भविष्य के बारे में बता देंगे, या फिर हम आपका जीवन के बारे में बताते हैं। क्या वो चीजें सब सत्य? वो सिर्फ आकलन मात्र है, उससे हमें स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन अनुभव हो जाता है। जैसे हम किसी के जन्म के आधार पर उसका क्षेत्र चुन लेते हैं कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा, कौन सा क्षेत्र इसके लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई में किस तरफ उसका रुझान होगा, गणित विषय में कैसा होगा, इंग्लिश विषय में कैसा होगा, ये सब बातें ज्योतिष के आधार से उनको हम बता देते हैं। उसके बाद रोग का पता लग जाता है, इस व्यक्ति को ये रोग है, ये बीमारी है, उसके उपाय भी पता लग जाता है। तो अगर आप ये सब चीजें ज्योतिष से बता सकते हैं, तो फिर हमारे देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? आपने देखा होगा रजत जी, एक व्यक्ति अनपढ़ होता है और पढ़े लिखों से नौकरी करवा लेता है जी। जरूरी नहीं है कि जो ज्योतिष जानता है वही सब कुछ है। एक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, व्यक्ति का अपना लक होता है, उसके परिवार के कर्म भी होते हैं, माता पिता का दिया हुआ बहुत कुछ हो जाता है। कई बार माता पिता का मिला हुआ व्यक्ति भोग नहीं पाता। सब गणना ग्रहों के आधार पर डिपेंड करती है। किसी का कोई ग्रह उच्च का है, कोई नीच का है। मान लो किसी का बुध ग्रह है, बुध
वैसे डेमो देता हूं आपको 1 मिनट के लिए। बुध ग्रह क्या है? बुध बहन बेटी, वैसे जो आपके रिश्ते बन गए, बहन बेटी बुआ, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है, सब कुछ संतुलित है, तो बुध आपका तेज होगा, आपकी मेमोरी शक्ति, बुध गणित आपका बहुत तेज मिलेगा, जिससे आने वाले समय को आप पहले ही भांप सकते हैं। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य कुंडली के अंदर पिता का कारक ग्रह होता है। पिता कौन? जन्म देने वाला पिता भी और अपना परम पिता परमात्मा भी, जिसके हम छाया में आशीर्वाद से फलते और फूलते हैं। सूर्य जिस इंसान का जन्म से ही उच्च का होता है, चैत्र मास में जो भी व्यक्ति जातक पैदा होता है उसका सूर्य उच्च का होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, जो राजनीतिक, व्यवसाय इत्यादि में इंसान को बहुत आगे प्रोग्रेस करवाता है। राजनीति में भी सूर्य कारक ग्रह होता है। चंद्रमा जो होता है वो मां का कारक ग्रह है। चंद्रमा जिसका क्षीण हो गया, समझो वो इंसान दबो किस्म का हो गया। उसके अंदर विश्वास की कमी, डामाडोल स्थिति, करूं या ना करूं, डबल माइंडेड, माता को रोग, माता से संबंध अच्छे न होना, भूमि के सुख में भी कमी होना, चंद्रमा का ये कार्य है। उसके बाद ग्रहों में तीसरे नंबर पर आता है मंगल। मंगल का मतलब होता है भाई। हर कार्य घर में मांगलिक कार्य करना, मंगल जिसका नाम ही मंगल है, हर क्षेत्र में मांगलिक कार्य करवाना, कर्ज ना चढ़ना, अर्थात भाइयों से अच्छे संबंध बनाने से मंगल जो आपका अच्छा फल देगा। बुध के बारे में आपको पहले बता चुका। बृहस्पति गुरु जो होता है अपना गुरु है, कुल गुरु को प्रसन्न रखना, अमावस को दीपक जगाना, कच्ची लस्सी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना। गुरु स्ट्रोंग होने से आपके जीवन में जो भी यातनाएं हैं, जो भी आडम्बना है, विनम्रनाएं हैं, वो सब गुरु हर लेता है और आपको सुख और संपन्न जीवन व्यतीत होता है। उसके बाद आता है ग्रहों के प्रेडिक्शन में शुक्र ग्रह का। शुक्र जो होता है भोग, विलास, लग्जरी जिंदगी का मालिक है। जितने भी ऐशो आराम, भूमि, मकान, अच्छी पत्नी होना, सब शुक्र के लक्षण है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा फल देगा तो रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे, पति पत्नी में आपका जीवन अच्छा सुखमय रहेगा। शनि जो देता है भूमि और वाहन, जितने भी वाहन है, भूमि है, कारखाने है, व्यवसाय है, ये सब शनि से रिलेटेड कार्य होते हैं। राहु का काम होता है, राहु जो बुद्धि का मालिक है, राहु अपना सिर है, जो तेज होता है, दिमाग की कैलकुलेशन करता है। राहु ग्रह जिसका अच्छा होता है, कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में। केतु हमारे वंश की वृद्धि, जो संबंध है हमारे को मजबूत करता है। तो विनोद जी देखो अभी 2026 शुरू ही हुआ है, हाँ, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसा साल होगा और किन किन लोगों के लिए अच्छा होगा और अच्छा करने के लोगों को क्या क्या करना होगा। तो रजत जी मैं कहता हूं आपको, दिन तो हर व्यक्ति का हर अच्छा होता है, बुरा होता है। ये नहीं कह सकते कि पूरी साल बिजली अच्छी है बुरी है, दिन भी अच्छा और बुरा होता रहता है, लेकिन कर्म प्रधान है। जैसे आप कर्म करोगे, जैसा आप बीज बोगे, वैसी फसल पैदा होगी। कहने का तात्पर्य भावार्थ ये है 2026 हम सबके लिए कहते हैं अच्छा रहे, भरपूर आप आनंद उठाओ, आगे बढ़ो, हर कार्य प्रगतिशील रहो। जिन जातकों को भूमि का सुख नहीं मिला या सूर्य शासन नहीं मिला, अर्थात अपनी नौकरी में पदोन्नति नहीं हुई, ऐसे जातकों के लिए इस साल बहुत वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 1 नंबर का साल है। 2026 अंकों के आधार पर 1 सूर्य का अंक है। सूर्य शासन का प्रतीक है। राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, जो हम नहीं सोचते वो हो सकता है। राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। सूर्य ग्रहों का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। सूर्य एक ग्रहों का स्वामी है। सूर्य जिसका अच्छा है उसके लिए साल बिल्कुल अच्छी है। जैसे मेष राशि के लिए, तुला राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और मकर राशि के लिए, ये इन राशियों के लिए ये साल विशेष है। विशेष बिल्कुल आपको धन, मान, सम्मान में प्रगति होगी, पिता के सुख में वृद्धि होगी, और जिनकी विवाह रुके हुए हैं, शादियां रुकी हुई है, उन जातकों का विवाह होने के पूर्ण योग हैं। तो आपने ये राशि के हिसाब से तो बता दिया, एक बार थोड़ा सा जो नाम के अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे एम नाम वालों के लिए होता है ना, तो हाँ, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दी ताकि लोगों को देखो अच्छे समझ में आ जाए। क्या होता है रजत जी, नाम तो हर इंसान के उपनाम, नाम कई प्रकार के होते हैं, और नाम निकलता कहां से है? जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, हम उसकी जन्म तारीख, महीना, वर्ष, समय और स्थान को इकट्ठा करके उसका एक लगन निकालते हैं।
उससे उस बच्चे का चंद्रमा जिस राशि पर होता है वो उसकी जन्म की राशि होती है। उन्हीं तथ्यों के आधार पर ज्योतिष की गणना होती है। और आजकल तो रजत जी हंसी की बात भी है एक, आजकल तो जो नाम हमारे होते हैं वही नाम लोग कुत्तों के रख लेते हैं। उसका क्या भविष्य देखे, उसकी शादी कैसे किस दिशा में होगी। है तो हंसने बोलने की बात नहीं है, लेकिन ऑडियंस सब जानती है, आप भी जानते हैं। हीरा मोती ऐसे नाम, विक्की टल्लू ऐसे ऐसे हमारे कुत्तों के नाम हो गए हैं घर पर। ये नहीं पता लगता किसी घर पर हम जाते हैं ये इसके बच्चे का नाम है या इसके कुत्ते का नाम है। अब उसका विभाग कब कैसे क्या देखे बताइए। तो नाम तो समाज में सिर्फ एक पहचान के लिए होता है कि आपका ये नाम है, इस नाम से समाज में आपको पुकारा जाएगा। एक ये चीज हम बड़े ज्यादा ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल कि लोग हमारे सामने काफी रील्स आती हैं, वीडियोज आती है जिनमें बताया जाता है कि आप अपने नाम के अंदर एक अलग से ए लगा लीजिए, कुछ और जोड़ लीजिए जिससे आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। आपने बिल्कुल अच्छी बात पूछी। हम एक भारत देश में रहते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। हमारी जो भाषा है वो हिंदी है। जो ये शब्दों का जो है ए बी सी, ये जो गणना है ये अंग्रेजी विषयों की है, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल ज्योतिष के आधार पर हम देखते हैं कि पॉडकास्ट पर भी देखते हैं, कई जगह बैठे होते हैं तो हमारे भी सम्मेलन होता है तो बोलते हैं कि आपके नाम से आई की जगह ई कर दो, ई की जगह आई कर दो तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। वैसे तो ये साइकोलॉजी फैक्ट है, क्योंकि नाम तो जन्म के आधार के जन्म के बाद ही होता है। जब पंडित लोग, नामकरण एक संस्कार है हमारे हिंदुत्व में, हमारे संस्कार में, सनातन धर्म में संस्कार है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जन्म से पहले संस्कार आरंभ हो जाते हैं। तो नाम का महत्व तो जीवन के अंदर जब उसका नामकरण तो उसके बाद चलता है। लेकिन नाम को मैं नहीं समझता इन बातों को कि आप ए से आई से ऐसे कुछ कर लो, थोड़े बहुत समय की कैलकुलेशन होती है। पूरे जीवन का आधार आई को ई ए ऐसे नाम चेंज करने से, नाम बदल लेने से मैंने कहता पूरा जीवन सार्थक हो जाता है ना, मैंने ऐसा कभी देखा। ओके, मतलब आप ये कहते हैं कि नाम में कुछ अलग से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम का और रावण का नाम एक ही था, एक ही राशि थी। कंस और कृष्ण का भी एक ही था। क्या वो लोग उस समय ज्योतिष गणना नहीं जानते थे? विदुर कितने विद्वान थे, अगर ऐसी बात होती वो चेंज करवा देते, बदल देते। ये बिना तथ्य के आधार की बातें हैं। और आजकल क्या रजत जी, ज्योतिष नक्षत्र बाहर आई हुई है, हर व्यक्ति तिलक लगाता है, माला पहनता है, पॉडकास्ट में आके बैठ जाता है, ज्योतिष के बारे में बताना शुरू कर देता है, जिसको ज्योतिष का ए का भी नहीं पता। जो आज के टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत सारी एप्स आ चुकी है फोन पे, ठीक है ना, जो हमें कहते हैं कि आप हमें डेट ऑफ बर्थ दीजिए, हम आपको पूरा आपकी कुंडली बना के दे देंगे, आपका भविष्य के बारे में बता देंगे। तो क्या ये एप्स के थ्रू हो सकते, चीजें पॉसिबल हैं? आजकल जो भी है, गणित था, जो ज्योतिष था, जो पुस्तकें थी, सब कुछ ऑनलाइन गूगल पर हो चुकी है। आप किसी नाम को किसी से सर्च कर लो, आप जी किसी साहित्यकार को, कथावाचक, किसी को भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा आपको। लेकिन जो गहरी विद्या वो क्या होती है, एक इंसान के हाव भाव, बैठने का ढंग, खाने का ढंग, हर चीज पर ज्योतिष डिपेंड करती है। न कि आप ऐप से डाउनलोड करके कुछ भी बता सकते हैं, उससे आपको पता तो लगेगा, लेकिन अच्छी अच्छी बातें लगभग ऐप्स पर एक जैसी बातें सबकी मिलती है। उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं होती कि इस समय से इस समय तक क्या होगा, सबकी एक जैसी मिलती है। और आजकल तो रजत जी एक और समाज में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है। आजकल तो लोग डिलीवरी करवाते हैं, हमारे से पूछते हैं कि पंडित जी बच्चा पैदा कब करवाना, किस समय करवाना है। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है, समय के हाथ में है। अब 9 महीने से पहले बच्चा पैदा भी हो जाता है, क्योंकि आजकल तो पता ही आपको बच्चे किस तरह पैदा हो रहे हैं। पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन आजकल वो समय चला गया। तो डॉक्टर को कहते थे कि 1 घंटे बाद करना, उससे उसका भाग्य चेंज नहीं होगा। जन्म पत्री कुंडली क्या होती है? कुंडली 2 प्रकार की होती है। एक, जब कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, उसके हम जन्म समय को आधार मानकर उसकी कुंडली बना देते हैं, फलादेश करते हैं। लेकिन एक गणना ऐसी होती है जब पति और पत्नी मिलते हैं, उनके बीच में सहवास क्रिया होती है, किस समय बच्चा गर्भ में ठहर गया, वो खुद उसके माता पिता को भी नहीं पता होता। ये बातें गौण है। और ये कब, अब कई लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि गुरुजी आपने ये बताया था, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। ये भगवान यश भी दिला देता है, यश परमात्मा हमें दिला देता है। कहते हैं गंगा का तो धरती पर आना था, भागीरथ को उसका यश भी लेना था। ये बातें होती है। कोई किसी के लिए भी 100% भविष्यवाणी नहीं कर सकता। परम सत्य तो परम पिता परमात्मा है, जिसके आश्रय पर हम बोल रहे हैं।
ये क्या है? ये एक गणना है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है मात्र, और संकेत मात्र है। ज्योतिष जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कह दें कि भाई आगे ठीक चलना, नहीं तो गड्ढा आ सकता है, तो हम ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को हम धीरे चलाएंगे, सचेत हो जाएंगे। ज्योतिष इंसान को सिर्फ सचेत करती है कि आने वाले समय आपका ऐसा आ रहा, सचेत हो जाओ, कहीं आपका कोई नुकसान ना हो जाए। तो विनोद जी देखो, एक क्वेश्चन है मेरा, ज्योतिष और जो हम टोटके करते हैं, इनका कोई आप में लिंक है? कि जैसे बोलते हैं ना हमें कि गाय को रोटी खिलाने से आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, सूर्य को पानी देने से, या फिर जो पीपल के पेड़ हैं उनके नीचे आप चावल रख दो, आप कोई दाल रख दो, ऐसा कुछ कहने से, तो इनसे और अपने ग्रहों को क्या लेन देन है? हाँ, ग्रहों का है इनसे संबंध। ग्रहों का रंग भी होता है, जैसे आपने बोला कि वहां पर चने की दाल रख दो तो उससे आपको क्या फायदा होगा जी। जैसे क्या होता है, गुरुवार का व्रत है, गुरु का रंग पीला है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, पीला धागा बांधा जाता है, पीला कपड़ा उड़ाया जाता है, उसको चने की दाल रखी जाती है, हल्दी का तिलक लगा, हल्दी का पानी मिक्स करके उसके अंदर डाला जाता है। उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, ऑरा पैदा होती है। जो इंसान वहां बैठकर पूजा करता है, स्वाध्याय से उसकी आरती समय लगाता है उसके पास, तो उसके अंदर वाइब्रेशन ऊर्जा आ जाती है, और जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, जिस कार्य के लिए जाना चाहता है, तो उसको एक सहारा मिल जाता है कि मेरे साथ भगवान का आशीर्वाद है और इस काम को मैं करने का सक्षम हूं, तो उस काम को वो फिर कर लेता है। उसकी नेगेटिविटी जो है दूर हो जाती है और एक पॉजिटिव सकारात्मक जो सोच उसकी हो जाती है। जैसे क्या होता है, कोई हमारे पास आता है कि पंडित जी हमारी संतान क्या होगी, पूछ लेता है, तो हम कहते हैं भाई तेरे को पुत्र होगा, कोई कहता पुत्री होगी, कोई बोलता बेटी होगी, देखा आपने, कहते ना पुत्र होगा तेरे को, कोई कहता कि बेटी होगी, कोई नहीं कहता। गणेश भगवान की आरती है, बांझन को पुत्र देत कोटिन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, वहां नहीं लिखे पुत्री हो, क्योंकि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष पुत्र होने के बाद ही आपको पुत्रवान मानेगी, बेटी होने के बाद नहीं माने। क्यों? क्योंकि बेटी तो पराया धन है, उसको तो दान करना पड़ेगा आपको, वंश तो आपका बेटा चलाएगा। तो इसलिए शुभ बोला जाता है कि आपके घर में बेटा पैदा हो जाए, आपको पुत्र रत्न पैदा हो। तो पॉजिटिविटी बातें की जाती हर जगह, सकारात्मक सोच बनाई जाती है हर जगह। कोई ये नहीं कहता कि आपकी आयु इतने, आप इतने ऐसे हो जाओगे, सिर्फ ये कह देगा ज्योतिषाचार्य आपको कि आप इस समय अपना विशेष ध्यान रखना, इस समय के अंदर आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुनः तो परमात्मा है, हम भी नहीं कहते मेरे को 25 साल के करीब हो गए ज्योतिष में, हमारी प्रेडिक्शन इतनी 100% सही नहीं है भाई, और सबकी कुंडली हम अकेले नहीं देख पाते। हर डॉक्टर के पास हर व्यक्ति का इलाज नहीं होता, किसी को दवाई किसी की लगती है, किसी को किसी की लगती है। जैसे हम उपाय बताते हैं, आपने बोला टोटके, टोटका जिसका नाम ही टोटका हो गया। इसमें एक चीज और ऐड करना भूल गया था मैं कि कुछ कहते हैं कि आप चौराहे पे शनिवार को ये चीज रख दो, तो क्या इसका भी कुछ है? 3 प्रकार से होते हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। ठीक है, हम तंत्रों में बिलीव नहीं करते। तंत्र क्या होता है? तंत्र तांत्रिक क्रियाएं, अघोरी शमशान में ये कर दिया, नेगेटिविटी वो कर दिया, वो उस क्षेत्र से हम अलग हैं। हम एक ज्योतिष वेदों के सिद्धांत पर ही बताते हैं, उसी के अनुसार उपाय करवाते हैं। सूर्य को पानी दे देना अच्छी बात होती है, उससे क्या होता है, साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन भी है यहाँ कि आप जब सूर्य को पानी दोगे, गिरते हुए पानी से सूर्य भगवान के दर्शन करोगे, तो आपके आंखों के अंदर एक प्रकाश, दिव्य ज्योतिष आपको महसूस होगी, और आपकी जो शरीर की सुस्ती है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि तभी तो कहा गया है कि उगते हुए सूर्य को ही जल दो, अस्त हुए सूर्य को कोई भी नमस्कार नहीं करता। ऐसे ही इंसान जब आगे बढ़ता है, प्रतिफुल होता है, तभी उसको नतमस्तक करते हैं। कोई इंसान फिसल जाए, पांव फिसल जाए, कर्जदार हो जाए, नुकसान हो जाए, उसको कोई इंसान पसंद नहीं करता। यही इस प्रकृति का नियम है। तो विनोद जी देखो, एक चीज है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोगों के रिलेशंस हैं वो बड़े ही कमजोर हो चुके हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या मानते हो आप? पुरुष एक बीज तत्व है, ज्योतिष भी मानती है जी, और धरती क्या है, एक स्त्री है, आकाश पुरुष तत्व है, और पृथ्वी धरती है। जब बारिश होती है तो गिल्ली हो जाती है धरती, तभी उस पर अंकुर फूटते हैं। और एक देखो प्रकृति का नियम है, आपने कोई भी अंकुर जब भूमि से उदय होगा तो रात को ही होता, दिन में नहीं होता। बहुत गहरी बातें हैं, आप सब ध्यान से सुनना। कई लोग अब क्या करते हैं,
दिन में संभोग करना, सहवास करना, वो समय उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वो रात का समय उपयुक्त है। जो उस समय अगर गर्भधारण होगा, कुछ भी होगा, तो संतान कैसी पैदा होगी? वो वर्ण संकर संतान कमजोर पैदा होगी। अब जैसे आज का जो समय है, हमने 1 महीना पहले गेहूं की बिजाई की है। अगर हम यहाँ पर चावल की, धान की बिजाई करेंगे, उग तो आएगा, लेकिन वो फसलों का पैदावार सही नहीं होगी। इसीलिए आज के शब्दों में खटास आ गई है। वो पहले बुजुर्ग होते थे हमारे, समय अनुसार मिलना, मौसम के अनुसार मिलना, सहवास करना, उससे श्रेष्ठ संतान पैदा होती थी। हम सब आर्य हैं, आर्य को श्रेष्ठ और कम श्रेष्ठ थे सभी। लेकिन आजकल व्यवहार इतना बढ़ चुका है, किसी को किसी की प्रीत नहीं है, कि संबंध अपने अपने संबंध एक से नहीं अनेकों संबंध हो गए हैं। ये बोलना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि मेरी माता बहन दिव्या में सुन रही है। मैं अपने शब्दों को वापस भी लेता हूं किसी को मेरे शब्दों से ठेस लगी है तो। लेकिन आज का जो कल्चर है उसकी पूछो मत रजत जी आप, क्योंकि विज्ञान उन्नति कर रहा है और इंसान नीचे आ रहा है। समझ गए मेरी बात को? और जो संतान आप कह रहे हैं कि संबंध मजबूत नहीं होते, संबंध क्यों नहीं मजबूत होते? हमने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया, खाना पीना अस्त व्यस्त हो गया, सोने का प्लान कुछ है, जागने का कुछ है। अब शादियां होती है रात में लगभग, वहां पर चावल खाते, दही खाते हैं, तो ओज तेज शक्ति कहां मिलेगी आपको? कहां से लेकर आओगे? जब रात को आप रायता पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं सोने के समय पर, तो दिन में आप सो गए, रात की शादी हो गई। पहले हमारे क्या होता था, दिन की शादियां होती थी, क्योंकि जो कोई भी दान होता है सनातन धर्म के अंदर, वो सूर्य की उपस्थिति में होता है, न कि सूर्य की अस्त में। रात की शादी हमारे है ही नहीं, लेकिन हमें करवानी पड़ती है। कोई आता पंडित जी रात की करनी, हमने तो कर दो भाई, कर लेते, मानते नहीं। फिर लगन निकलवाते हैं, विवाह का समय निकाल दो, उस समय पर विवाह ही नहीं होता, कन्यादान ही नहीं होता, तो क्या होगा? वर वधु के रिश्ते जो है खराब ही होंगे। फिर पूछे में पंडित जी, अब हमने आपसे पूछकर कुंडली मिला करवा के रिश्ता किया, सब कुछ सही रहा, फिर हमारी शादी खराब क्यों हुई? ऐसा इसलिए होता है, विवाह का भी समय होता है, लगन होता है, स्थिर लगन, द्विस्वभाव लगन और अस्थिर लगन। स्थिर लगन होता है, किसके लिए लगन होते हैं? मेष वृष मिथुन राशि होते हैं, ऐसे 12 लगन होते हैं। उनके अनुसार कन्यादान का भी समय होता है। इस समय कन्यादान किया गया तो कन्या सही रहेगी, वर वधु सही रहेंगे, लेकिन उस समय कन्यादान होता ही नहीं। अब शादी का समय है 8 बजे 9 बजे बारात बुलाने का, बारात कब आती है? 2 बजे, जब विदाई का समय हो जाता है, तो क्या करें वहां पर? क्या हो उस चीज का? जब आपके सामने खाना रखा हुआ है और गरम गरम खाना आप खाने खाओगे, ठंडा हो गया वो, बासी हो गया वो, तो क्या करेगा? शरीर में आपके नुकसान देगा। ये समझो का यही कारण है। ये ज्योतिष के आधार पर नहीं, एक सामाजिक बात की है मैंने। समाज का ताना गुना जो है खराब हो चुका है, हम अकेले उसको ठीक नहीं कर पा सकते। तो विनोद जी, एक और मेरे मन में क्वेश्चन था कि देखो, एक और होता है मांगलिक हो जाना, है ना? और मैंने ये सुना कि अगर लड़की मांगलिक है तो उसकी शादी जो लड़का मांगलिक है उससे होती है। अगर ऐसा ना हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों के ऊपर? ऐसा रजत, चलो ये बात तो अच्छी लगी मुझे कि आपको पता मांगलिक क्या होता है। इसका मतलब सबको पता लग गया मांगलिक नॉलेज क्या होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात लगी। इसका मतलब आप भी ज्योतिष क्षेत्र से, ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं, आप भी सनातनी हैं जी। कहने का तात्पर्य भावार्थी है, मंगल प्रधान होता है, कुंडली के 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 1st 4th 7th 8th और 12th आदि में जब मंगल होता है ना हाउस में, घर में, तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली बोल देते हैं। मांगलिक का मांगलिक से विवाह होना कोई जरूरी नहीं है। ये बात बेमतलब की बातें हैं। मांगलिक का मांगलिक से विवाह होना कोई जरूरी नहीं है। वो देखा जाता है मांगलिक किस प्रकार का मांगलिक है, कौन से भाव का है। पहले भाव का मंगल कुछ है, चौथे भाव का मंगल कुछ है, 7वें भाव का मंगल कुछ है, और 8वें भाव का मंगल कुछ है, और 12वें भाव का मंगल कुछ है। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रकार का मांगलिक होता है। वो देखा जाता है कि मांगलिक कितने प्रकार का है, कितने अंश का है। ये बहुत डीपली गहरी बातें होती है, लेकिन ये भ्रांतियां फैली हुई है कि मांगलिक का मांगलिक से विवाह कर दो। मेरे पास 20-25 कुंडलियां आ चुकी, मांगलिक का मांगलिक से विवाह है, लेकिन उनमें भी विवाह संबंध खराब है। पंडित लोग बोलते, ज्योतिषाचार्य बोल देते हैं, ब्रॉडकास्टर बोलते रहते हैं कि मांगलिक का मांगलिक से विवाह कर दो। अरे मंगल का अंश भी देख लो, मंगल के साथ कोई और ग्रह है या मंगल चंद्रमा बैठा हुआ। तो विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो देखो हमारे घर में सुबह उठ के दिया लगाते हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? यहाँ पर 2 बातें हैं। एक सामाजिक बात, सामाजिक बात तो ये है रजत जी कि आजकल तो जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है ना, उसको ही बोल देते हैं आप मेरे क्या लगते।
जी ये सामाजिक बातें हैं। जी लेकिन अगर ज्योतिष के आधार पर इन बातों को समझा जाए गहराई से कि दीपक जगाने से क्या होता है। देखो पहले आदिकाल में क्या होता था, आजकल तो ये प्राकृतिक चीजें सॉरी आजकल तो ये चीजें आ गई है, लाइट का आविष्कार हो सब, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसको रात को दिखाई नहीं देता। अब आप कहोगे पंडित जी क्या बोल रहे हैं। जी हम एक ऐसे जीव ऐसे इंसान है, हमें रात को दिखाई नहीं देता। ये हमने ट्यूब ट्याब बना रखी है, लाइटें अपने आप को दूसरी चीज को दिखा। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, जो समय दिखाई नहीं देता लेकिन जिस भी वस्तु पर पड़ता है वो हमें दिखाई देने लगती है। तो दीपक पहले क्या होता था, पहले अंधेरा होने के बाद हर घर में लालटेन दीपक जगाया जाता था। जी उसी से क्या हुआ, मंदिर में कोई रेडिया बोल पड़ी, मंदिरों में भजन कीर्तन होते थे, शाम को 5-6 बज गए भाई, खाना खा लो, अब सोने का समय हो गया। लाइट कम होती थी, किसी किसी पैसे वाले घर पर होती थी, तो वहां पर अंधेरा होते दीपक जगाया जाता था। दीपक की आस्था लोगों से इसलिए जुड़ चुकी है ज्यादा। तो फिर उसकी भावना, साइंटिफिक रीजन क्या था, पहले सरसों का तेल होता था, उसका दीपक जगाया जाता था, मच्छर कीटनाशक दूर भागते थे, एक एनर्जी पावर ओरा मिलती थी इंसान को। फिर क्या हुआ, प्रसन्न धीरे धीरे लाइटें आ गई, लेकिन लोग क्या हुए, आदिकाल से लोग जुड़े हुए थे कि दीपक जगाने से हमारे घर में उजाला होगा, प्रकाश होगा, हमारा अंधेरा दूर होगा। पूजा पाठ में दीपक का अपना एक महत्व होता है, ज्योत का। ज्योत किसी जगह जाता कि हमारा अंधेरा, हमारा दुख जो है दूर हो, हम एक अच्छे अनुभव को प्राप्त हो, हमारे अंदर ओरा तेज आए, ऊर्जा बढ़े। सुबह उठकर नहा धोकर इंसान क्या करता है, अपनी पूजा पाठ करता है, अपने पूर्वजों का, अपने देवों का स्मरण करता है, दीपक जगाता है, उसके बाद सूर्य भगवान को जल देता है, घर में भी छिंटा लगाता है। क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन होती है। घर में छिंटा जल का लगाने से घर के अंदर क्या होता, कच्चे मकान होते थे पहले, आजकल तो पक्के हो गए, सब कुछ हो गया, टाइल बिछने लग गई, पत्थर हो गए। जी पहले कच्चे मकान होते थे कि पानी का छिंटा इसलिए भी लगाया जाता था सुबह उठकर कि कोई भी सांप है, जहरीला जीव है, कोई रात के अंधेरे में यहाँ छुप ना गया हो, क्योंकि दरवाजे भी ऐसे ही होते थे, उबड़ खाबड़, कोई इतना अच्छा वो नहीं था पहले, वो लोग बस एक मान सम्मान और प्रेम था बस। तो छिंटा जल का इसलिए भी लगाया जाता था, सुबह उठकर ज्योत भी इसलिए जगाई जाती थी ताकि कोई जीव घर में प्रवेश ना कर गया हो। ओके तब से परंपराएं चलती है। चली आ रही है और उसको हम निभा रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर ऐसी बहुत बातें हैं। कई बार अखंड ज्योत भी जगाते हैं नवरात्रों में। जी अखंड का मतलब होता है कि 9 दिन लगातार जगती है। अब आप बोलोगे कि एक दिन की ज्योत जगाने से क्या होता है जी। और उससे क्या फर्क पड़ जाता है। जी। ये सारी बातें आस्था और भाव की है। जैसे मेरी किसी के प्रति आस्था है तो मैं उसको अभिवादन करूंगा, नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, उसके पांव भी छूंगा, नमस्कार करूंगा उसको, क्योंकि मेरे उसके प्रति मेरे मन में मान और सम्मान है। क्योंकि हम समाज को जो देंगे समाज हमें वही देगा। तो विनोद जी, हम एक चीज देख रहे हैं आज के टाइम पे, कुछ लोग होते हैं जो सुबह शाम मंदिर जाते हैं, ठीक है ना, और हमने ये भी सुना कि मंदिर जाने से अपने कर्म अच्छे होते हैं, भाग्य अच्छा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ना पूजा पाठ करते, ना भगवान में विश्वास करते, उनकी लाइफ फिर भी अच्छी है उनसे जो मंदिर डेली जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ये व्यक्ति के पूर्वार्ध के कर्म है, यहाँ पिछले जन्म के, जो जैसा करता है वैसा भरता है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसे घर में पैदा हो जाता है कि उसके पैदा होने के बाद उस घर में आन बान शान रुतबा धन लक्ष्मी पैसा सब कुछ अपने आप आना आरंभ हो जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है उसके जन्म के बाद दुख तकलीफ बीमारी सब कुछ अस्त व्यस्त। एक छोटा सा बच्चे के क्या घर है हुए, लेकिन वो अपना पूर्वार्ध का कर्म भी साथ लेकर आता है, उसकी वजह से उसके घर में प्रगति होनी आरंभ हो जाती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में जाता है आता है, उसकी आस्था जुड़ी हुई है जी। उसको ये नहीं होता कि तेरे को इससे अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी अपनी एक आस्था है और वो अपनी आस्था को जागृत करने में लगा रहता है और एक ना एक दिन उसकी आस्था जागृत हो जाती है। जैसे किसी के संतान नहीं है, वो संतान के लिए जाता है तो भगवान उसको संतान मिल जाती है, उसको आस्था भाव से मिलती समय के अनुसार है, लेकिन उसकी आस्था वहीं से जुड़ी हुई है। उसको ये लगता है कि मैंने ये पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि किया, मंदिर में गया हूं तो मुझे संतान प्राप्त हुई है, उसकी वहां पर और ज्यादा अपनापन हो जाता, भगवान से अटैचमेंट हो जाती है। ओके, तो विनोद जी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा कि हमारी जनता के लिए
हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें बताइए जो जिनका यूज़ करके या जिनको अपना के वो लाइफ में उनकी जो 2026 है वो अच्छी हो जाए। रजत जी, ऐसा है, आप सभी ऑडियंस असल बात की दूसरे एपिसोड का इंतजार कीजिए और आप अपने अपने प्रश्न कमेंट में लिखना आरंभ कर दीजिए। उसके अनुसार आप जो भी पूछोगे उनके जवाब आने वाले एपिसोड में आपको जरूर मिलेंगे। जय सिया राम। तो मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में। बन रही है हमारे साथ असल बात में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।